जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी 2024 के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत पारण का समय, महत्व, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन करने वाले कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वर्ष में लगभग 24 से 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ज्ञात होता है कि यह पापों से मुक्ति कराने वाला व्रत है। इस व्रत का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। हिंदू धर्म में पाप का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो गलत होते हैं और मोचनी का अर्थ है मुक्ति कराना है। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करती है और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षसों या भूतों का डर नहीं होता है। पाप मोचनी व्रत को अत्यंत शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले पाप मोचनी व्रत के बारे में राजा मंधाता को ऋषि लोमशा ने बताया था। फिर पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था, जिससे यह व्रत प्रचलित हुआ है। आइए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी तिथि का समय, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 से शुरू होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से 8:37 तक है। अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है। भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें विदा करें, फिर भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा का बड़ा ही महत्व है और यह व्रत मनुष्य के लिए विशेष फल देने वाला माना गया है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा गया है कि पाप मोचनी व्रत सभी पापों के प्रभावों से मुक्त कराता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन करने से हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने व गायों को दान करने से भी अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। इस शुभ व्रत का पालन करने वाले सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंततः भगवान विष्णु के स्वर्गीय राज्य वैकुंठ में स्थान पाते हैं। अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रतिक्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। मंजू घोषा की आज्ञा मांगने पर मुनि की चेतना जागी और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का
उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी व्रत किया और अपने पाप से मुक्त हुए। पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।